हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एकता शंकी ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। जैसे कि आपको पता है मैं अपने मायके आई हुई हूँ, तो यहाँ पर मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। मॉर्निंग का टाइम है। यहाँ मैं लगा रही हूँ झाड़ू ऊपर वाले फ्लोर पे। नीचे वाले फ्लोर का मैंने लिया नहीं है क्योंकि बहुत बड़ा व्लॉग हो जाता। तो और वैसे भी ना कुछ लोगों की सोच होती है। मैं ना इतने दिनों से दिखा नहीं रही थी। मैंने वैसे एक हफ़्ते रेस्ट ही किया था, मैंने कोई काम नहीं किया था, पर मैं कुछ ऐसा दिखा नहीं रही थी क्योंकि कुछ लोगों की ना सोच है ससुराल वालों की कि लड़की मायके जाके ना काम करती है। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि क्या हो गया अगर हम मायके आकर अपना थोड़ा सा काम कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है? इस बार इससे हम कुछ नहीं कर सकते क्या? मायके आके सिर्फ मायके हम सिर्फ क्या कहते हैं पूरा पसारने के लिए ही आते हैं क्या? क्या हो गया अगर हमारे माँ बाप हमारे लिए नहीं बदलते हैं शादी के बाद, तो हम क्यों अपने माँ बाप के लिए बदलें? हमारी शादी ही तो हुई है, बाकी तो कुछ नहीं बदला है इसमें। हम दूसरे घर की हो गए तो क्या हम मायके में आकर कुछ कर नहीं सकते? तो दिखा भी नहीं सकते कि कुछ लोगों को ये होता है कि अरे ये तो मायके में जाके काम कर रही है, तो क्या हो गया कर रही हूँ तो। मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है और मेरी तो कोई भाभी है नहीं जो वो कर लेगी, चलो वो अपना घर संभाल लेगी। और भाभी भी होती तो क्या हो गया, उसकी हेल्प करा लो। इतनी भीषण गर्मी है, अगर हम सब मिलकर काम कर लेते हैं और फटाफट काम ख़त्म हो जाता है और फिर बैठ कर करते हैं। और वैसे भी मैं साफ़ सफाई का ही देखती हूँ यहाँ पर, क्योंकि मैं शादी से पहले ऐसे ही रहती थी, सारा साफ़ सफाई का मैं ही देखती थी क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपने हाथ से सफाई करना। मैं करने नहीं देती थी अपनी छोटी बहन को, और अब मैं इसलिए खुद यहाँ मैं मायके आती हूँ तो मैं करने नहीं देती हूँ। वो मुझे कहती नहीं है कि तू कर, मैं नहीं करने देती क्योंकि मुझे आदत थी शुरू से कि मैं ऐसे रखती थी, तो मैं अब अपने सामने ऐसे ही रखूँगी। तो मेरी बहन को ही करना है बाद में, तो क्या हो गया मैंने कर लिया। तो जैसे कि इतना बड़ा पहाड़ टूट गया ना, हमने मायके आके काम कर लिया। तो कुछ लोगों की सोच ना इतनी बुरी होती है ना, मुझे आश्चर्य होता है इन सब की सोच पर कि क्या हो, ये लोग पता नहीं कैसी सोच रखते हैं कि मायके गई है तो काम नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकते हैं? हम अपने माँ बाप का हाथ नहीं बटा सकते हैं? हम अपने अगर हम मायके आए हैं तो हमारे माँ बाप की एक एज हो जाती है और हम उनकी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, उनको थोड़ा सा रेस्ट दे देते हैं तो कुछ हो जाता है। और वैसे भी ना मैं खाने पीने का कुछ नहीं देखती हूँ, खाने के लिए मुझे बैठे बैठाए मिल जाता है और खाना मैं बनाती ही नहीं। और मेरी मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब रहती है तो मेरी मम्मी सुबह में खाना तो बना लेती है, अब तो खैर बेटर है वो, लेकिन सुबह में खाना बनाती है, शाम का मेरी बहन ही खाना बनाती है और मेरे जाने के बाद तो सारा साफ़ सफाई का वही देखती है। तो क्या हो गया, मैंने उसे थोड़ा सा रेस्ट दे दिया। तो वो वैसे भी ना स्कूल में टीचिंग करती है और फिर सारा साफ़ सफाई का भी देखती है, शाम को खाना भी बनाती है, क्योंकि मम्मी को इतना प्रेशर नहीं दे सकते हम। मम्मी बस थोड़ा सा ये है कि मम्मी अपने मन से करते हैं कि मेरी बेटी अकेले ना करे। तो मैंने अपनी बहन को थोड़ा सा रेस्ट दे दिया, तो क्या हो गया, वो उसने इतना काम करना ही है उसने। तो यहाँ पर आ गई थी मैं किचन की क्लीनिंग करने के लिए, डीप क्लीनिंग करने के लिए। वैसे रोज़मर्रा की सफाई तो मेरी बहन कर ही लेती थी, लेकिन ये है ना कि मैं किचन को ना पूरा अंदर से डीप क्लीनिंग जैसे मैं पहले रखती थी, मेरा ना मन करता है कि मैं हर चीज़ को वैसे ही रखूँ, कुछ बदले ना मायके में। पर और मेरे घर में कुछ बदला भी नहीं है, तो मैं खुद से करती हूँ ये सब चीज़। और वैसे भी ना हाथ पैर चलते रहने चाहिए, वरना ना हमारे को ना ससुराल में आके भी ना काम करने में आलस आता है। और मैं ना यहाँ पे खाना वगैरह नहीं बनाती हूँ ना, तो मुझे खाना बनाने में ना फिर कुछ दिन आलस आता है, मुझसे रोटियाँ बनती भी नहीं है, पर वहाँ पे तो बनानी पड़ती है ना, तो इसलिए मैं अरे सफाई भी नहीं करूँगी तो बस मैं ऐसे पड़े रहूँगी, तो बस क्या यार, मेरे को कितना प्रॉब्लम होगी फिर वहाँ जाके काम करने में। और वैसे भी ये चलिए ये सब छोड़ते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की सोच को बिल्कुल नहीं बदल सकते। कहते हैं ना हम किसी का नज़रिया नहीं बदल सकते, नज़र का इलाज हो सकता है पर नज़रिए का नहीं। जिसको जो सोचना है सोचो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं करती हूँ अपने मन से करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मुझे करना भी अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर किचन की क्लीनिंग कर रही हूँ। मैं कहाँ थी, हाँ मैं ये कह रही थी कि मेरी बहन कर लेती है, तो उसके पास वैसे भी इतना टाइम नहीं होता है, फिर भी वो बहुत काम करती है। स्कूल में पढ़ाना, फिर शाम को आके खाना बनाना, क्योंकि मम्मी को थोड़ा रेस्ट भी देना होता है। तो मम्मी सुबह में उसके लंच, सबके लिए लंच वगैरह तो बना देती हैं, पर उसके बाद मेरी बहन ही देखती है सारा साफ़ सफाई का। और बहुत काम होता है हमारा 2 फ्लोर का ना, बहुत काम होता है। मेरी बहन की बहुत हिम्मत है कि वो टीचिंग भी करती है और ये सब भी कर लेती है। तो फिर भी मैं डीप क्लीनिंग मैं खुद से ही करके चली जाती हूँ किचन की डीप क्लीनिंग, ताकि उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। वो डेली का वैसे देख ले या वीक में एक बार ही वो थोड़ा सा डस्टिंग वगैरह कर दे किचन के अंदर से भी, तो साफ़ रहता है हमारा किचन। तो क्या हो गया, मैंने कर दिया। तो अपनी बहन की थोड़ी सी हेल्प कर दी, तो क्या हो गया, क्योंकि मेरा ससुराल में इतना बड़ा किचन है नहीं कि मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ का किचन बहुत बड़ा है, तो फिर भी मेरे किचन से काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा सामान भी है। तो थोड़ा सा होता है, मुझे खुद होता है कि
कि यार मेरी बहन इतना कैसे कर लेती है, मुझे खुद होता है। क्योंकि मैं तो पहले जॉब करती थी, तो मैं जॉब करती थी तो मैं कोई काम नहीं करती थी जब मैं जॉब करती थी, लेकिन मेरी बहन जॉब भी करती है और साफ़ सफाई का सारा ध्यान भी रखती है। तो बहुत हिम्मत है उसकी, और मैं तो मानती भी हूँ कि उसकी बहुत हिम्मत है। तो क्या हो गया, मैंने उसकी थोड़ी सी हेल्प कर दी। तो और लोगों की सोच को ना हम बदल नहीं सकते हैं, तो इसलिए जिसको जो सोचना है सोचे। मैं तो अपना काम करूँगी भी और अपने ब्लॉग्स भी दिखाऊँगी, और जिसको सड़ना है सड़ो, जिसको जो सोचना है सोचो, जो बोलना है बोलो। क्योंकि मैं कुछ गलत तो कर नहीं रही। और एक टाइम बाद मेरी बहन की शादी भी हो जाएगी, क्योंकि आपने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा, हमने उसको ये आशीर्वाद दिया। और क्योंकि हम उसके लिए प्रोसीजर चल रहा है कि हम उसके लिए ढूंढ रहे हैं कि शादी हो जाए उसकी, तो उसके बाद मेरी मम्मी कितना कर लेंगी, तो हम लोग ही आके करेंगे ना। क्योंकि मेरी मम्मी की तो तबीयत ठीक नहीं रहती है। मेरी मम्मी एक कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं, वो फिर भगवान की दुआ से अब ठीक हैं, लेकिन हम उनको उनकी बॉडी में इतना प्रेशर तो नहीं डाल सकते ना। तो हम ही करेंगे ना अपने माँ बाप का काम। और हमारे माँ बाप हमारे लिए बिल्कुल और शादी के बाद और केयर करने लग जाते हैं। हमारी जो शादी के पहले होती है ना, और हमारे उनकी केयर हमारे लिए बढ़ जाती है। तो हम क्यों बदलें कि हमारी शादी हो गई, अब हम यहाँ पर मेहमान हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसा नहीं हो सकता ना। हम अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हमारे माँ बाप की केयर कौन करेगा। और वैसे भी मेरी भाभी तो है नहीं जो वो, चलो उसके ऊपर है कि हाँ भाई वो अपना घर संभाल लेगी, कोई बात नहीं। हम अगर, और वैसे भी ना इतनी गर्मी है ना, अगर सब मिलकर जुल कर काम करें ना तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि फिर ना आराम से बैठ सकते हैं। क्योंकि इतनी गर्मी में ना काम करने का भी मन नहीं करता है बिल्कुल भी। फिर थोड़ा मैं कर लेती हूँ, थोड़ा मेरी बहन कर लेती है, और थोड़ा मेरी मम्मी कर लेती हैं। तो हम तीनों मिलकर सारा काम कर लेते हैं। हमारा काम गर्मी में जल्दी ख़त्म हो जाता है, और हम अपना फ्रेश होके नहा धो के आराम से बैठते हैं। ऐसी मेरी बड़ी वाली बहन के साथ है, वो आती है तो कुकिंग का ना साथ ज़्यादातर ना वही ख्याल रखती है, खाने पीने का। तो क्या हो गया, कर लेगी तो वो कुछ हो जाता है क्या इस बात से कि वो इस घर की बेटी नहीं है। और हमारा खुद का मन करता है यार, हमारे माँ बाप हमारे पीछे से करते ही हैं ना। तो क्या हो गया, अगर हम उनके सामने उनको थोड़ा रेस्ट दे दे तो कुछ हो जाता है क्या इस चीज़ से। हम उनके बच्चे नहीं हैं, उन्होंने हमें पाला नहीं है, पोसा नहीं है, बड़ा नहीं किया है, हमारी शादी नहीं की है, अपनी जीवन की सारी पूंजी लगाई है, तो हम थोड़ा सा उनके लिए कुछ कर देंगे तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात या कोई पहाड़ थोड़े ना टूट गया है। तो इसलिए मुझे तो सीरियसली फ़र्क पड़ता है नहीं इस बात से कि लोग क्या सोचते हैं। और मुझे तो पहले बहुत फ़र्क पड़ता था कि लोग हमारे बारे में ये सोचेंगे, नहीं ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। अरे भाड़ में जाओ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम अपने माँ बाप के लिए करने के लिए भी अगर लोगों के बारे में सोचने लगेंगे तो हम तो ऐसे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। फिर तो मेरी मम्मी हमारी मम्मी की तबीयत ख़राब रहती है, और मेरी मम्मी एक एज में जा रही हैं, तो ऐसे तो हम आएंगे तीनों बहनें शादी के बाद, और आराम से हम बैठेंगे और हमारी मम्मी हमें खिलाएगी। कितनी शर्म की बात है ना कि हमारी मम्मी काम करेगी और हम तीनों यहाँ पर आके मायके में आराम करेंगे। ये तो बहुत शर्म की बात हुई ना फिर हमारे लिए कि हम अपनी मम्मी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं क्या। चलो हम अपने ससुराल चले गए तो क्या हो गया, हम अपने मम्मी पापा के लिए हमारे फ़र्ज़ कुछ भी नहीं होते हैं क्या। ये तो पुराने ज़माने की सोच है कि अब तुम्हारा ससुराल है, वहाँ करो जो करना है, तुम मायके से नहीं कर सकते कुछ भी। पर हमारी सोच ऐसी नहीं है, हम अपने मायके में भी करेंगे, और मैं अपना घर का भी काम करती हूँ ससुराल में भी, और अपने मायके में भी करती हूँ। तो मुझे तो इस बात से शर्म आती है नहीं। और लोगों को जो सोचना है कि तुम बहुत ज़्यादा काम कर लिया मायके में, तो जिसको जो सोचना होता है ना वो सोचे। क्योंकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि तुम्हारी सोच गलत है। तुम्हें भी करना चाहिए अपने मायके में, चाहे तुम्हारी भाभी भी है ना तब भी तुम मायके में जाओ, काम उसका हाथ बटाओ, फिर बैठ के गप्पे मारो यार आराम से। तुम टाइम स्पेंड करने जाते हो अपनी भाभी के साथ और अपने परिवार के साथ, और परिवार वाले काम में लगे रहेंगे तो तुम क्या टाइम स्पेंड करोगे उनके साथ, है ना। तो फिर इसलिए कहते हैं कि तुम हाथ बटाओ, और तुम फिर लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमारी ननंद आई है, हमारी बेटी आई है, अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब हमारी हेल्प भी कराती है, थोड़ा सा सुकून मिलता है। पूरा दिन भाभी तो पूरा दिन काम में लगी रहे और ननंद आराम से बैठी रहे। और नई नई डिमांड्स होती हैं ननंदों की कि ये बना दो वो बना दो। खैर ये मेरा एक्सपीरियंस तो है नहीं ननंद के लिए, क्योंकि ना मैंने काफ़ी घरों में देखी है ये चीज़ कि ननंद आती है सिर्फ अपना आराम करती है कि अब तो हम अपने मायके आए हैं, हमें कोई काम नहीं करना पड़ता है। कुछ भाभी ऐसी होती हैं भी है कि ननंद आती है उससे कोई काम कराती नहीं है, लेकिन ननंद को खुद सोचना चाहिए कि हमारी भाभी अकेली लगी हुई है और इतनी गर्मी होती है, इतनी गर्मी हो रही है ना आजकल कि चलो यार भाभी की थोड़ी हेल्प करा देते हैं, फटाफट से काम ख़त्म हो जाएगा और आराम से बैठ के आराम से भाभी के साथ टाइम स्पेंड
करेंगे? तुम क्यों आते हो मायके? सिर्फ आराम करने के लिए? तुम टाइम स्पेंड करने आते हो ना अपनी फैमिली के साथ, तो टाइम कैसे स्पेंड करोगे जब बाकी लोग तो काम में लगे रहेंगे? तुम कैसे टाइम स्पेंड करोगे? क्या अपने दिल की बातें करोगे? क्या गप्पे मारोगे? मतलब क्या फैमिली टाइम तुम स्पेंड करोगे? तो ऐसी सोच पे ना मुझे बहुत हैरानी भी होती है और बहुत हंसी भी आती है कि लोगों को ना फिर सामने वाला ना, कई बार लोग ऐसे सोचते हैं यार ये ऐसे बोलेगी, हमें ना ये चीज़ दिखानी नहीं चाहिए। क्यों नहीं दिखानी चाहिए यार? जिसको जो तुम्हारे बारे में ऐसा सोच रहा है ना, तो गलत वो है, तुम गलत नहीं हो। तो तुम्हें किस बात का डर है कि हाँ हमने काम किया है तो हम नहीं दिखा सकते हैं, हम नहीं बता सकते हैं? भाई हम अपने माँ बाप की हेल्प करते हैं मायके में आके, तो क्या हो गया अगर पता चल भी जाता है किसी को? तो हाँ भी कर रहे हैं, किया है हमने, क्या हो गया? हम, मेरे पति को तो इस बात से कोई प्रॉब्लम है नहीं वैसे भी ना, वो तो इवन मुझे डांटते भी हैं कि तुम सुबह में मम्मी को खाना क्यों बनाने देती हो, तुम्हारे होते हुए मम्मी वहाँ पर खाना क्यों बनाती हैं? पर मम्मी खुद ही बनाती हैं, उनको अच्छा लगता है, तो फिर मम्मी सुबह में खाना बनाती। फिर सब लोग अपना काम ख़त्म करके साथ में बैठते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और भाई इतने दिनों बाद हम अपने मायके आते हैं तो अच्छा लगता है अपने माँ बाप से बातें करना, अपने माँ बाप से बातें शेयर करना। अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको बताते हैं, तो हम भी तो टाइम स्पेंड कर पाएंगे ना। इसमें हमारा ही बेनिफिट है, अगर हम फटाफट से काम ख़त्म कर लेते हैं तो इसमें हमारा ही बेनिफिट होता है, अपनी बेटियों का ही, कि यार हम फटाफट से अपनी मम्मी का काम ख़त्म करवाते हैं, अपनी बहन का काम ख़त्म करवाते हैं और साथ में बैठेंगे आराम से चिल मारेंगे। तो यही तो होता है मायके का सुख। आप लोग बोलोगे कि ये कितना बोलती है ना लड़की, पर ना कुछ लोगों की सोच ऐसी होती है कि मैं ना मजबूर हो जाती हूँ बोलने के लिए, क्योंकि मैं ये वाला ब्लॉग शेयर कर रही हूँ ना, तो कुछ लोगों के माइंड में ये चीज़ ना आ सकती है कि ये अपने मायके में काम में लगी हुई है। और मैं अपनी मर्जी से लगी हुई हूँ, मुझे किसी ने कहा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि मैं शादी से पहले ऐसे करती थी, ऐसे रहती थी, तो मेरी ना वैसे आदत है। आप बोल सकते हो कि इस लड़की के अंदर कीड़ा है कि मुझे ना अपने तरीके से चीज़ें चाहिए होती है। मैं अगर डीप क्लीनिंग करके चली जाती हूँ ना अच्छे से, तो मेरी बहन को ना फिर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है किचन में, वो साफ़ सफाई में। तो भाई देखो मेहनत होती है, क्योंकि कर्टेंस वगैरह, बेडशीट वगैरह ये तो चेंज होती हैं हर 10-15 दिन में, तो वो तो मेहनत होती है। पर किचन की डीप क्लीनिंग अंदर से हो जाती है ना, तो वो फिर ऐसे ही डस्टिंग वगैरह, अंदर से डस्टिंग, वैसे बाहर से डस्टिंग आराम से हो जाती है फिर, क्योंकि ना कि हमारा किचन है बड़ा और इसमें ना 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। मैंने किचन की सफाई की है ना, मुझे ना 3 से 4 घंटे लग गए थे इसको साफ़ करने में। और टाइल्स वगैरह वैसे साफ़ ही थी, मुझे इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरी बहन ने साफ़ कर रखी थी टाइल्स वगैरह बहुत अच्छे से। तो ये शीशे वगैरह ये है कि हमारा चिमनी वगैरह तो है नहीं, तो धुआं लगता है ना, तो गंदे हो जाते हैं, तो बस इसीलिए मैंने साफ़ करा था। और इसलिए भाई मैं तो आलस दिखाती हूँ नहीं मायके आके, क्योंकि मैं तो ऐसे ही रहती हूँ। मैं ससुराल में भी काम करती हूँ अपना, तो मैं मायके में भी कर लूँगी, तो कुछ घट नहीं जाएगा इसमें। और वैसे भी ना मेरा तो वेट ही बढ़ रहा है, और मैं यहाँ पर आकर, चलो यहाँ मैं 10-15 दिन के लिए आई हूँ, 20 दिन के लिए आई हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर पड़ी रहूँगी? तो मेरा और ही वेट गेन होगा। तो अपनी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी तो हो रही है ना, कि अपना काम करने से, क्योंकि मेहनत तो लगती है, इतनी गर्मी है भाई, कोई भी साफ़ सफाई करते हैं तो मेहनत तो लगती है। और सीरियसली मैं तो अपनी बहन के लिए बहुत हिम्मत मानती हूँ। मैं दोबारा कह रही हूँ कि बहुत हिम्मत है उस लड़की की, कि वो इतना काम करती है टीचिंग करने के बावजूद भी। तो फिर इसीलिए ना, वो मेरी छोटी बहन है, और हर कोई बड़ी बहन यही सोचती है यार कि थोड़ा आराम कर लेगी। अब वैसे भी उसकी छुट्टियां चल रही हैं, अब उसके स्कूल खुल जाएंगी 24 जून से, फिर वो स्कूल जाने लग जाएगी। तो उस बस जब तक मैं हूँ तब तक उसको रेस्ट है, उसके बाद तो उसने ही करना है सारा। मैं थोड़े ना करने आऊँगी अपने ससुराल से करने के लिए, या मेरी बहन थोड़े ना करने आएगी अपने ससुराल से करने के लिए। हम तो अपना ही देखेंगे, अपना ससुराल का ही देखेंगे। तो यहाँ पर थोड़ी सी हमने उसके लिए हेल्प कर दी, तो क्या हो जाएगा? वो बोलती तो है नहीं, वो तो कर ही लेगी, उसका क्या है। पर यही है ना, हमारी छोटी बहन है, चलो करने दो यार थोड़ा सा आराम। वो बहुत प्रेशर होता है उसके ऊपर भाई, टीचिंग लाइन भी इतनी आसान नहीं होती है, कि बहुत प्रेशर होता है टीचर के ऊपर भी, तो हर चीज़ देखनी होती है, और वो बहुत कर भी लेती है। और लास्ट ईयर उसका एक्सीडेंट भी हुआ था, उस हिसाब से तो यार बहुत करती है वो लड़की। और मतलब एक्सीडेंट में उसके सर में चोट लगी थी, सर में ही ज़्यादा उसको डैमेज हुआ था, पर काफ़ी टाइम भी लग गया था उसको, 4-5 महीने लग गए थे उसको स्टेबल, मतलब सर में नस वगैरह दब गई थी उसको ठीक होने में। उसके बावजूद भी उसने फिर भी बहुत किया है, और बहुत हिम्मत है, क्योंकि ना मैं थी जब तक वहाँ, जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मेरे सामने ही हुआ था, जब तक मैं थी तब तक तो मैंने कर लिया था। उसके बाद तो भाई मेरे बाद साफ़ सफाई का उसी ने संभाला था, क्योंकि मम्मी इतना साफ़ सफाई का देख नहीं सकती, क्योंकि उनकी रहती है तबीयत ख़राब। सुबह में तो वो किचन वगैरह वही साफ़ करती हैं, तो मेरी मम्मी की भी बहुत हिम्मत है कि वो बहुत काम कर लेती हैं इतना भी।
और भाई हमें भी अपने मम्मी के लिए होता है। और इवन मैं तो यही सोचती हूँ कभी कभी काश मैं शादी ही ना करती, क्योंकि मेरी बहन की भी शादी होगी तो मेरी मम्मी कैसे करेंगी, तो हम ही करेंगे ना यार आके। हमारी मम्मी तो नॉर्मली ये है कि मेड वगैरह का इस सीन ये है कि मेरी बहन लगाने ही नहीं देती है मेड की। मैं हूँ ना अभी तो कर लेंगे, तो शादी के बाद तो खैर मेड, उसकी शादी के बाद तो मम्मी मेड वगैरह का देख लेंगी, लगा लेंगी, क्योंकि अभी मेरी बहन नहीं लगाने दे रही है, क्योंकि उसको भी अपने आप से सफाई करना कि मैं खुद करूँगी अपने घर की। वही है ना कि मेड इतने अच्छे से करेगी ही नहीं, हम जैसे अपने अच्छे से कर लेते हैं, तो इसीलिए वो लगाने नहीं देते कि अभी मैं हूँ, आप टेंशन फ्री रहो, अभी सब हो जाएगा। तो बस इसीलिए हम बेटियों की ना यही आदत होती है। तो हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे इसके अंदर, अगर कुछ गलत कर रहे हैं तो तब छुपाओ और तब शर्म करो कि हाँ भाई हम कुछ गलत कर रहे हैं। ससुराल वालों का क्या है, उनकी तो बहुओं से शिकायत ही रहती है हर टाइम, उनकी शिकायतें कभी ख़त्म नहीं हो सकती ससुराल वालों की। अब ये चीज़ किसी को बुरी लगती है या अच्छी लगती है, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि मैं जानती हूँ ससुराल वालों की शिकायत ना कभी ख़त्म नहीं होती। तुम कितना भी अच्छा कर लो, तुम्हारे लिए जो एक इमेज बन जाती है ना कि हाँ इसकी मेंटालिटी सेट हो चुकी है एक बहू के लिए कि ये ऐसी है, तो फिर उनकी ना हर बात में, हर काम में कमी निकलती है उस बहू के लिए, चाहे वो कितना भी अच्छा कर ले। तो बस वही सीन होता है। तो हम किसी की सोच तो बदल सकते हैं नहीं, फिर हम अपना ही आपा ठीक रख सकते हैं, अपने ऊपर ही कंट्रोल रख सकते हैं। और जो हम अच्छा कर रहे हैं करने दे, भगवान सब देख रहा है, और हमें ना भगवान को जवाब देना है, हमें किसी इंसान को जवाब नहीं देना है। और अपने माँ बाप के लिए कुछ करना अगर गलत होता है ना तो ठीक है, हम गलत कर रहे हैं। एक लड़का अगर कभी शादी के बाद नहीं बदल सकता अपने माँ बाप के लिए, तो एक लड़की क्यों बदले? क्यों? क्योंकि वो दूसरे घर चली गई, उसे अब वो वाला घर देखना है। अरे जब वो दो ठीक है, अगर वो अपने ससुराल में भी कर रही है अपना काम, तो फिर अपने मायके में आकर क्यों नहीं कर सकती? एक लड़का कभी नहीं बदल सकता अपने माँ बाप के लिए, वो वैसे का वैसा ही है, उसके लिए तो कोई चीज़ नहीं चेंज होती है। तो फिर एक लड़की के लिए क्यों एक्सपेक्ट किया जाता है कि चेंज हो जाए और मायके में वो काम ना करे? तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। भाई मैं तो बहुत अच्छा काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है करना तो मैं करती हूँ। मुझे मेरे माँ बाप कहते भी नहीं है, इवन मेरी खुद की तबीयत ख़राब रहती है ना, तो मेरे माँ बाप ने मुझे कई बार डांट भी मार दिया कि तू रेस्ट कर, हम कर लेंगे। पर ठीक है यार, हम तो फिर भी ठीक है, जवान बच्चे हैं वो लोग, तो हमारे माँ बाप तो थोड़े हमसे मिडिल एज में ही है, तो हम उनकी हेल्प तो करेंगे ही ना। तो मुझे तो इस बात से कोई शर्म आती है नहीं। तो अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हों तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता ही है और एक शेयर भी बनता है। तो चलिए आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए करिए आप लोग मेरे ब्लॉग को एंजॉय।
तो यहाँ पर हमारी किचन की डीप क्लीनिंग हो चुकी है, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है, विंडो वगैरह मैंने तो चलिए इस व्लॉग में इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।